हाँ, तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो को बनाने का मुद्दा है जेंडर इक्वलिटी। तो पहला बात, क्या जेंडर इक्वलिटी सही में होना चाहिए? क्या ये बात सही है? मेरा प्रश्न है कि अगर भगवान ने लड़का लड़की दोनों को अलग अलग बना के भेजा है, तो क्या हमें कह देना है कि दोनों समान हैं, हर चीज़ में समान है दोनों? क्या ऐसा ही बात है? तो इसमें मतलब आपका विचार तो पता नहीं, आपका विचार क्या हो सकता है, क्योंकि ज्ञान तो आप में है नहीं। अरे ये बात तो मानते ही होगे कि आप अज्ञानी हो। तो मेरा विचार इसमें है कि जेंडर इक्वालिटी एक बहुत बड़ा पाप मान लीजिए आप एक तरीके से मान कर देखो कि एक घर है, अगर एक बेटा बड़ा होता है तो मतलब वो कितना भी अपने बारे में सोच ले, पर पहले वो परिवार के लिए सोच के रखता है कि इसके बाद ही कुछ मेरा है। वो ये बात सोच के रखता है कि मेरा जो भी है अब इसके बाद आएगा। मेरी तो कोई बहन है नहीं, तो मैं ऐसे कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर इस बात को आप सोच के एक बार देखो। और वही जो लड़कियां हैं, उन्हें पैसा मिलते हैं, वो क्या चाहेंगी कि सबसे पहले मुझे मेरी आज़ादी मिलनी चाहिए, मैं जो मन वो करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं आज़ाद हो जाऊँगी, मैं अपने पैर पे खड़ी हो जाऊँगी। उनका पहला सोच ये रहता है कि मुझे अपने पैर पे खड़ा होकर दिखाना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। और हमारा सोच कि मतलब धीरे धीरे समय बीता जा रहा है, अरमान में है माँ बाप के, मतलब वो जिस कष्ट में भी गुजर रहे हैं, जितने जल्दी से जल्दी हो सके हम उन्हें उन कष्टों से परे करें, उन्हें सुख दे सकें। उसके बाद जो कुछ बचे तब हम अपना पैशन हॉबी है जो भी, मतलब उस समय तक तो पैशन हॉबी मर चुका रहता है, तब हम अपना जो भी वो करें। और अब इस बात को लेकर मत उठ जाना कि मतलब लड़कियों पे अत्याचार होता है, वो होता है। अरे तुम खुद देख लो, मतलब अब तुम अगर मुझे 5-10 साल में अगर तुम एक रेप केस ला के मुझे बता देते हो कि ये लड़कियों पे रेप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो भाई तो तुम एक तो रेप केस ला के दिखा दिए, पर वो भी तो देखो कि मतलब जो करोड़ों लड़कियां हैं वो सुरक्षित स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, वापस आ रही है, ये बात तुम देखते नहीं हो। और फिर तुम उसी बात को तुम मतलब पकड़ के नारा लगाओगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एम्पावर द गर्ल्स, गिव एडवांस कोटा इन एग्जाम्स, और वो भी लड़की भी मांगेगी हाँ मुझे चाहिए। अगर तुम पहले ही मान चुकी हो कि तुम हमारे बराबर नहीं हो, इसलिए तो तुम एडवांस कोटा मांगती हो, रिजर्वेशन मांगती हो। भाई संघर्ष से सीखो। ऐसे तो नहीं कि मतलब हमने जन्म से ही मतलब हमारा पक्का है कि मतलब जाके मुझे एसएससी सीजीएल या कहीं भी किसी पोस्ट पे जॉब मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है। अगर पुरानी औरतों की बात किया जाए, हमारी माँ हो गई, हमारी दादी हो गई, तो हमने उन्हें मेहनत करते हुए देखा है, हमने सही में देखा है वो कितनी मेहनत करती है, और उसके सामने मतलब हमारा पढ़ाई भी कुछ नहीं है। थक जाओगे भाई, उतना फिजिकल लेबर करते थक जाओगे। मेरा पढ़ाई कुछ नहीं है, पर याद रखो बाहर जो मजदूर मेहनत करते हैं उनका मजदूरी है भाई, सही में वो भी मेहनत करते हैं। तो बात यह है कि अगर तुम अभी के हिसाब से बात करो तो अभी लड़कियों को फुल फ्रीडम है, फुल से ऊपर है, फुल तो रह ही नहीं गया। वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। अगर तुम उन्हें कुछ बोल दोगे तो बोलेंगे कि आप मतलब अपने बेटे को मतलब आप इसे इतना छूट दे रहे हो, मुझे छूट क्यों नहीं दे रहे हो, भगवान ने सबको एक बना के भेजा है। वो तरह तरह के 10 बात बोलेंगे, कानून सिखाएंगे तुम्हें, हर चीज़ सिखाएंगे। पर कभी उन्होंने फील किया एक बेटे का प्रेशर? बहुत मुश्किल सी बात है, नहीं कर पाओगे, तुम कर ही नहीं पाओगे। अगर तुम एक सोने के चम्मच से अगर तुमने दूध पिया है तो इस प्रेशर को मतलब फील करना भी बहुत मुश्किल है। और ये असौभाग्य की बात नहीं है कि मतलब तुम अमीर घर में पैदा ना हो सके, बहुत सौभाग्य मानो कि तुम मिडिल क्लास के बच्चे हो। गरीब में पैदा होना असौभाग्य है, सही में असौभाग्य है। तुम्हारे पास कुछ विकल्प नहीं बच जाता कुछ चुनने का। अमीर में पैदा होना आप अपने हिसाब से देख सकते हो, पर मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हर चीज़ आपको बनाया बनाया हुआ मिलता है। हाँ एक बात है कि उसमें आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो, पर एग्जाम्पल लेकर देख लो यार, मतलब सचिन तेंदुलकर का बेटा, शाहरुख खान का बेटा, किसी भी फेमस का बेटा को तुमने फेमस होते हुए देखा है? अब मुझे कोई रेयर एग्जाम्पल कमेंट में मत करना, क्योंकि रेयर को रेयर ही रहने दो, हम एक जेन्युइन लेवल पे बात कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर भगवान ने सबको बराबर बना के नहीं भेजा तो फिर तुम बाद में क्यों चिल्लाती हो कि मतलब हम सब बराबर है?
अरे भाई नहीं हो बराबर। अरे हमारे सोच सोच के प्रेशर से हमारे बाल झड़ जाते हैं, प्रेशर से, कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है। हर समय अपने करियर का सोचते रहो। तुम तो 2 ऑप्शन लेके चलती हो, है कि नहीं। और अभी के जो जेनजी बच्चे हैं वो ऐसे भी नहीं कि मतलब पुराने पति की तरह वो तुम पे मतलब मारेंगे पीटेंगे, वो समझते हैं, हम समझते हैं, तो हम उतने भी नहीं। तुमने मार पिटाई अभी देखी कहाँ है। तुम हरियाणा बिहार इनके अगर तुम पहले औरतों को देखोगी तो उन्हें मर्द बहुत पीटते थे। मार पिटाई वो होती है, वो जितना काम करते हो उतना काम तुम कर भी नहीं सकती हो, और ना कभी करने की सोचना, मतलब मर जाओगी बिल्कुल। ये जो तुम्हें अपना पैशन फॉलो करने का मतलब चुल मच चुका है कि तुम किसी का कुछ सुनना ही बंद कर देती हो, हम इक्वल है इक्वल है। अरे जब भगवान ने तुम्हें इक्वल नहीं माना तो तुम कैसे समझ लेते हो कि तुम इक्वल हो। और क्या तुम सही में इक्वल हो। जो प्लान बी लेके चलता है वो बोलते हैं इक्वल है। प्लान ए, कुछ करूँगी, शादी हो गया तो मतलब कुछ कर ली तो ठीक, नहीं तो शादी तो होना ही है। हमारा क्या है। तुम खुद अपने भाई का देख लो, अगर वो जॉब नहीं करता तो कोई उससे शादी करता है, बताओ। ये फालतू का इक्वल चिल्लाना बंद करो, सही में नहीं हो। ज्ञान से हो जाओगी, क्या सोच से हो पाओगी। अगर मैं किसी लड़की को बोल दूँ, अगर वो पढ़ने का जिद करे तो मैं बोल दूँ तुम पढ़ाई छोड़ कर तुम इनलाइटनमेंट को प्राप्त हो जाओ, तुम मॉन्क बन जाओ, तो वो करेगी नहीं करेगी। क्यों। उसे अपना जीवन जीना है, खरीदना है, घूमना है, फिरना है, मज़े करने हैं बस। अब मतलब और उन्हें कुछ शर्म भी नहीं पड़ता ये बोलते समय कि हम इक्वल है, हमें हर चीज़ इक्वल मिलना चाहिए। यार कुछ तो शर्म करो यार। इक्वल मिलना चाहिए तुम्हें हर चीज़, और इक्वल क्या नहीं मिल रहा बताना। अब अगर तुम्हें किसी पुराने गांव की कहानी मुझे ला कर रख दो, किस औरत पे इतना अत्याचार हुआ, वो 100 से 1 घर में होता ही है। और तुम उन 99 घरों को तो देखो, तुम सिक्के की 2 पहलू को भी तो देखो, जिन घरों पे अत्याचार नहीं हो रहा। समझो मतलब इस बात को, और सपोर्ट करो मर्दों का। कोई आम जिंदगी नहीं होती मर्दों की, खटना पड़ता है, रोज़ खटना पड़ता है। दिमाग में 100 तरीके की बात चलती है, 100। सबसे बुरा हाल एडोलेसेंस से गुजरना पड़ता है। तुम नहीं समझोगी। हाँ मानता हूँ तुम्हें भी गुजरना पड़ता है, पर मतलब हमारा ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद आकर देखा जाए, हमें फिजिकल फिट भी रहना है। लोग क्या बोलेंगे फिजिकल फिट नहीं रहा तो। मेंटली फिट भी रहना है, रिस्पॉन्सिबल भी रहना है, जल्दी हार भी नहीं मान सकते, मर्द है। संसार ने बांध दिया है, मर्द है, जल्दी हार भी नहीं मान सकते। समझो दबाव को, तब बात करना कि तुम बराबर हो या नहीं बराबर हो। अरे सोचा है तुमने परिवार का शिफ्ट, घर से अगर शिफ्ट हो जाती हो, सोचा है परिवार का कि बेटा कैसे पालता है परिवार। तुम्हारा तो अपना परिवार हो गया, और कभी शिफ्ट होने के बाद भी कुछ मदद किया है। कमेंट में तुम लिख दो कि हाँ मैंने किया है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक्सेप्शन केस को लेकर कभी मत चलो। एक्सेप्शन तुमने मदद किया है, तुम खुद जानती हो, तुम्हारे घर के पड़ोस में 100 ऐसे लोग हैं, क्या उन्होंने मदद किया है कभी अपने माँ बाप का। अगर बेटी बड़ी हो गई हो, माँ बाप भाई गरीब हो, क्या बेटे के घर से पैसा आता है माँ बाप के घर में? नहीं आता। हम जो बेटे हैं जीवन भर के लिए बन जाते हैं, जीवन भर के लिए बन जाते हैं, याद रखना, जीवन भर के लिए, जन्मोत्तर मृत्यु के बन जाते हैं। और फिर तुम बात करती हो कि हम सब बराबर है। सही में बराबर। अगर पहले की औरत की बात कही जाए तो वो सही में माता है, वो सही में देवी है कि उन्होंने इतना झेल लिया। तुमसे तो कोई तेज़ आवाज़ में बात कर दे, तुम मतलब नाक चढ़ा देती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मुझसे तेज़ आवाज़ में बात कर दिया, आज तक मेरे पापा ने मुझे डांट नहीं लगाई, और तुम कहती हो कि मतलब हम बराबर है। और इस बराबरी के नाम पे पता नहीं इन्हें क्या क्या चाहिए बराबर के नाम पे। अगर ये किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो उनका पहला जवाब, तुमने औरत पे हाथ कैसे उठा दिया। अरे भाई तुम तो अगर तुम इक्वल हो तो औरत मर्द हुआ कहाँ से। तुमने औरत पे हाथ कैसे उठा दिया, तुमने औरत को ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया। अरे हटाओ औरत मर्द का चक्कर। तुम ये बोलो कि तुमने मुझे ये कैसे बोल दिया, ये भी तो बोल सकती हो। जब तुम्हें फ़ायदा लेने का बात हो
तो अब तो तुम औरत हो, छुई मुई हो, कि मतलब हम ये है वो है। और ऐसे तुम्हें सब चीज़ चाहिए कि मैं मजबूत हूँ, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मुझे राइडिंग करना है, स्काई डाइविंग करना है, सब करना है। तो ये बरोबरी का ढकोसला बंद कर दो, कोई बरोबर नहीं है। अरे जब जन्म से हम लड़के बरोबर नहीं होते, जब जीन्स अलग है, डीएनए अलग है, तो कैसे बरोबर है? तुम तो डिफरेंट हो, तुम तो एक्स वाई हो, समझो थोड़ा।